भक्तों, अपने हाथ में पुष्प और तुलसी पत्र ले लीजिए कथा श्रवण करने के लिए। एकादशी की कथा। राधे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे फागुन मास की आम्ल की एकादशी, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभारत धर्म नंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आम्लकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आम्लकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आम्ल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आम्लकी की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। ये बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी को आम्लकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दान, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता ऋषि और उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आम्लकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि ये प्लक्ष पाकर यानी आदि वृक्ष की पूर्व कल्प की भांति है, जो सबके समान परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार की चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आम्लकी वृक्ष है जो विष्णु प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे दूना फल, भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आम्लकी सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाले वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल से विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान, रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण और तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आम्लकी के सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हो? देवता या कोई और? हमें ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों कर्ता, समस्त भुवनों की स्पष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष की कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों ने नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा परमात्मा को नमस्कार। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम। दामोदर कवि सर्वज्ञ यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आपके विश्व स्वामी है, आपको नमस्कार। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा भी अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में आदि पूज्य नक्षत्र युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े
पात को नाश करने वाली होती है। द्विजवर उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्ल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य पापों से छूट जाता है, सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण ये व्रतों में उत्तम व्रत थे जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बतलाइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता को नमस्कार मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान से किया जाता है? पूजा की कौन सी विधि है? उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की एक उत्तम विधि है जो उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि मैं पुंडरीकाक्ष अच्युत में एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरुपतिगामी मनुष्यों को वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृति के हर में पापम जन्म कोट्याम सम जीतम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों से पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान मंत्र, तम माता सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम स्वेदज्योति जातीनां रसानां पते नमः। स्नानोत्तहं सर्वथिषु हृदय प्रस्त्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तु में भवेत। जल की अधिष्ठात्री देवी माता तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो सदैव उद्दीज जाति के जीवों का जीवों की भी रक्षक हो। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण कुंडों, झरनों, नदियों, देवदार संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा ये स्नान उन सभी भक्तों के स्नानों का फल देने वाले हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी के सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। यहाँ वृक्ष के चारों ओर गुहार करें। शुद्ध की हुई भूमि पर मंत्र पाठक पूर्वक में भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंद्रदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओरों से सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र मंगाकर रखें। कलश के ऊपर पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की विष्णु रूपिणे नमः, दोनों घुटनों की उग्राहे से, जांघों की दामोदराय नमः, कटिभाग की पधनाय नमः से, उदर की वत्सधारणे नमः, वक्षस्थल की चक्रणे नमः से, बाई बाह की गदीने नमः, दाहिने बाह की वैकुंठाय नमः, कंठ की यज्ञमुखाय नमः और मुख की विशोकनिधे नमः से, नासिका की वासुदेवाय नमः से, नेत्रों की वामनाय नमः से, विधि के पालन से शुभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार
तुम्हें इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये दुर्घर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। राधे कृष्णा। हरि ओम नमो नारायण। 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 भक्तों, अब आपके हाथ में जो तुलसी और पुष्प है, उसमें अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम, जगह का नाम और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा का बोल के भगवान कृष्ण के समक्ष छोड़ दीजिए और संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रह के आपकी फाल्गुन मास की एकादशी की व्रत की कथा कर रही हूँ। वो संकल्प ले रही हूँ। और अगर आपके आसपास कहीं आंवले का वृक्ष हो तो वहाँ उसका पूजन या सींचन जरूर करके आना और दीपक जोड़ के आना। मेरे यहाँ तो नहीं है दोस्त, आपके यहाँ हो तो ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज़। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।